जीवन की राहों में क्या रंग है देख ले। नहीं समीना, मैंने कहा ना, मैं नहीं आ सकूंगी। मगर क्यों नाजिश? कल हमारी प्रेजेंटेशन है और डोनर्स का फैसला। जिंदगी में कुछ चीजें इस एनजीओ से ज्यादा अहम है, और इस बात का अंदाजा मुझे कुछ ही रोज पहले हुआ। बेटी जवान है, शौहर को एतराज नहीं, और क्या करोगी खुद को मसरूफ रखने के लिए? कभी कभी शौहर का एतराज ना करना ही सबसे बड़ा एतराज होता है। मुझे लगता है औरतों के हकूक की चैंपियन खुद अपनी ही जिंदगी में हार गई है। किसी हार से बचने के लिए तो इस जीत की कुर्बानी दे रही हूं मैं। तुम यहाँ खड़े हो बॉस? क्या हुआ? वहाँ मैडम जा रहा। क्या हुआ उन्हें? वो तुम बोलते क्यों नहीं अली? क्या हुआ उन्हें? उनकी डेथ हो गई है। होश करो बॉस। कहाँ है वो? अरे वो तो अंदर है, लेकिन तुझे क्या हुआ? मुझे उनके पास ले चलो प्लीज। तेरे दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तू क्या करेगा अंदर जाके? मैं कुछ कर लूंगा, कुछ भी कर लूंगा, बस मुझे उनके पास ले चलो। अरे यार तू क्या कर रही है? हॉस्पिटल है यार। कैसा हॉस्पिटल? कैसे डॉक्टर्स हैं जो किसी की जान नहीं बचा सकते? अमन, वो कोशिश कर रहे हैं। क्या कोशिश? क्या मतलब? यानी तूने भी वही अफवाह सुनी है जो हमने सुनी है? अरे यार वो आईसीयू में है और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि वो यही कि वो ठीक है। अरे कुछ नहीं हुआ। अरे तू पागल तो नहीं हो गया? तू खिसक गया क्या? मतलब यार टीचर की कदर अपनी जगह, लेकिन ऐसा भी क्या पागल बन गया?
बेचारी है। सर क्या है? वो देखिए, ये तो वही लड़की लगती है जो आदिल के अपार्टमेंट में मिली थी हमें। पक्की बात है? श्योर सर, श्योर। तो इसी से पूछ लेते। डेफिनेट। अंकल आप यहाँ कैसे? नहीं, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। वो आदिल ने फोन किया था कि तुम्हारी किसी उस्तानी के साथ कोई मसला है और अस्पताल में कुछ पैसे जमा करवाने। ये आदिल कहाँ है? वो आदिल और क़याम गए हैं मेडिसिन लेने। अलबत्ता अमन आईसीयू के बाहर खड़ा हुआ है। वो आपकी टीचर के घर से कोई नहीं आया जी? उनका कोई नहीं है सिवाय उनके हस्बैंड के, मगर उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा। लेकिन उनकी आनी आ रही है ना जिनेवा से, वो पेमेंट कर देंगी। तो ये अमन कहाँ मिलेगा भला? वो अभी बताया ना कि वो आईसीयू के बाहर है। इंतहाई निगहदाश्त। हाँ, अच्छा, ठीक है, हम उसे वहीं देख लेते हैं। बैठो बेटा, बैठो। डॉक्टर साहब जहाँ रहा कैसे? आप उनके हस्बैंड? जी नहीं, मैं उनका दोस्त हूँ मैं उनका। प्लीज़ उनके हस्बैंड को बुला दीजिए। बेहोशी की हालत में उन्हीं का नाम ले रही है। शुएब नाम है ना उनका? जी। तो उनकी हालत कैसी है? खतरे में है, इसलिए पुलिस को रोक के रखा हुआ है। अगर उनके हस्बैंड आ जाएं तो। क्यों डॉक्टर साहब, क्या बात है? उन्होंने खुदकुशी की कोशिश की है। प्लीज़ दुआ कीजिए। लाइफ सेविंग ड्रग्स ना होगी, सोना हो गया। इतनी महंगी और पूरे शहर का चक्कर अलग। हेलो, तुझे क्या हुआ? क्या? कुछ नहीं यार, अमन के बारे में सोच रहा हूँ। बेकार है। अगर वो तेरे बारे में इतना सोचता तो मेरे साथ भेजने के बजाय अपने साथ रखता। हो सकता है वो कनाडा में चाहता हूँ उनके साथ। क्या रहा यार, इसमें क्या बुरी रूह फंसी है। किसी इंसान का साथ बर्दाश्त नहीं होता। मोहब्बत में दूसरा अहम और तीसरा गैर जरूरी होता है। अब चलें? रोमियो साहब चलें, इससे पहले आपको और भी आमद आ जाए। अमन बेटा, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि तुम लोग अपनी उस्तानी से मोहब्बत भी करते हो और उसकी इज्जत भी करते हो। वो हमारी टीचर ही नहीं, रहनुमा भी है। बस कभी कभी खुद रास्ता भूल जाती है। बस अमन बेटा, आप दुआ करो कि अल्लाह ताला उसे इस मुश्किल से निकाल दे। ये काम आप ही लोगों को मुबारक हो अंकल। क्या मतलब बेटा? भाई, एक तरफ तुम अपनी उस्तानी से इतनी मोहब्बत करते हो और दूसरी तरफ उसके लिए दुआ भी नहीं करना चाहते। दुआ मांगकर खोने से बेहतर है कि मैं बगैर मांगे ही हार जाऊं। क्या बात है, तुम इतनी मायूसी की बातें क्यों कर रहे हो? मेरी तरफ देखो। अगर तुम मुझे अपना समझते हो तो बता दो, और अगर नहीं समझते तो छुपा लो।
बहुत गाली थी। कोई नहीं जानता था कि कैसा तूफान आने वाला है। मैं और मेरा बाप ऑपरेशन थिएटर के बाहर इंतजार में थे। न जाने किस चीज का इंतजार। उस रात मुझे मालूम हुआ कि इंतजार कितना तकलीफदेह होता है। बहुत देर के बाद वो डॉक्टर बाहर है। जी डॉक्टर साहब, क्या हुआ? आप दुआ करें, हम कोशिश कर रहे हैं। न जाने कितना वक्त गुजर गया। शायद मेरी सारी जिंदगी मेरे बाप के हाथ दुआ के लिए उठ गए। मुझे लगा मुझे भी खुदा से कुछ मांगना चाहिए। आई एम सॉरी, हम उन्हें नहीं बचा सके। अब क्या मांग रहे हैं मनहूस? जो तू चाहता था वो तुझे मिल गया। मुझे एहसास है कि तूने कितने साल ये ताने सुनते हुए गुजारे होंगे, मगर अमन बेटा, दुआ की ताकत से यूं ईमान उठाना कोई ठीक नहीं है। मेरा ईमान उठाया अंकल तो खुद पर से उठा। मुझे लगता है जैसे दुआ समेत जिंदगी की हर चीज से मेरी तासीर उठ गई। अमन बेटा, एक बार, सिर्फ एक बार हाथ तो फैला। सारी दुनिया सिमट कर तेरी मुट्ठी में ना आ गई तो कहना। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज। मुझ में और कुछ हारने का हौसला नहीं, प्लीज। अमन अंकल, वो वहां पर डॉक्टर साहब बुला रहे हैं आपको। डॉक्टर, जल्दी जल्दी।